Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to FA online classes. अभी तक आपका फर्स्ट टर्म का कोर्स कंप्लीट कराया गया था. आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हो चुके हैं. सो अब आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सारे सेकेंड टर्म से रिलेटेड होंगे. नाउ वी विल डू द अनदर चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. सो प्लीज टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन द सेकेंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. Our second chapter of geography is inside our earth. कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है. इनसाइड, उसकी अंदर की साइड क्या है. इसमें हम चार चीजें पढ़ेंगे. हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, रॉक साइकिल, यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स के रॉक्स एंड मिनरल्स के यूजेस क्या होते हैं. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. अर्थ एग्जिस्टेंस में आया आज से 5 बिलियन ईयर्स पहले. इसका जो सरफेस है वो तब से लेके बहुत सारे चेंजेस उसमें होते रह रहे हैं. अर्थ की जो डिटेल स्टडी है वो जियोलॉजिस्ट ने करी, जिसकी वजह से हमें अर्थ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है. पहला कि जो हमारी अर्थ बिगनिंग में बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा पिघला हुआ था. जो टेम्परेचर है इसके सेंटर का वो कम से कम 5000 डिग्री सेल्सियस है. हमारा अर्थ 2900 किलोमीटर तक एक गहरी सॉलिड बॉडी है. यहाँ पे जो रॉक्स हैं उनकी डेंसिटी और कंपोजिशन अलग अलग है. उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम स्लोली अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं. जो एवरेज डेंसिटी है अर्थ की वो 5.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर है. अब हम पढ़ते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में. अपनी डेंसिटी और दूसरे फिजिकल और केमिकल फीचर्स के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज हैं रॉक्स की और अर्थ की, उसकी रॉक्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमारे अर्थ को 3 कॉन्सेंट्रेटिक लेयर्स में डिवाइड करते हैं. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. इसका जो अरेंजमेंट है हम उसे एक ऑनियन की तरह देख सकते हैं. जैसे ऑनियन के अंदर इसकी एक लेयर होती है, ऐसे ही अर्थ में भी हमारी एक लेयर के अंदर एक लेयर होती है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. जैसे अनियन के अंदर एक लेयर होती है, तो ये हमारा अर्थ है. उसके सबसे बाहर की लेयर कहलाती है क्रस्ट. फिर आता है मेंटल के अंदर आता है आउटर कोर और इनर कोर. सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट के बारे में. सबसे सॉलिड और जो पतली बाहर की लेयर हमारे अर्थ की होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट. हमारा क्रस्ट सब तरह से बराबर मोटा नहीं है. ये कहीं पे कॉन्टिनेंट्स के अंदर थिकर है और ओशंस के अंदर पतला है. कॉन्टिनेंट्स में मोटा, ओशंस के अंदर पतला है. हम हमारे क्रस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट. जो हमारे क्रस्ट की थिकनेस है वो थिकनेस, उसकी मोटाई 5 से 8 किलोमीटर डिफरेंट है ओशंस में, और जो उसकी एवरेज है ओशंस के अंदर वो 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंट में. जो हमारा क्रस्ट है वो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, एक सिंगल सरफेस में हमें नहीं मिलता है, बल्कि उसकी अलग अलग सेवरल मूविंग प्लेट्स होती हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन को रेस्ट कराती हैं. सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 50 किलोमीटर हमारे कॉन्टिनेंट से आगे तक है. ये 2 लेयर से बनी हुई है. इसकी जो ऊपर की लेयर है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है. इसलिए सिलिका का सिंबल SI और एल्यूमिनियम का AL, इसलिए हम Cl कहते हैं. बल्कि जो उसकी लोअर लेयर है वो सीमा से बनी हुई है, मतलब वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है. जो उसकी अपर लेयर है वो ग्रेनिटिक रॉक्स को दिखाती है और जो उसकी लोअर लेयर है वो बेसिल्टिक रॉक्स को दिखाती है. उसकी अपर लेयर Cl मतलब सीमा कहलाती है, Cl कहलाती है, और जो लोअर लेयर है वो सीमा कहलाती है. नेक्स्ट आता है ओशनिक क्रस्ट. जो ओशनिक क्रस्ट है हमारे ओशंस के नीचे है, वो 6 किलोमीटर जितनी मोटी है. ये ज्यादा थिनर है, हमारी पतली है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, और इसके नीचे जो एक लेयर है सीमा की, जो बेसिल्टिक रॉक्स और गैब्रो रॉक से बनी हुई है. जो ओशनिक क्रस्ट है वो ज्यादा घने होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से. अब नेक्स्ट हमारा आता है मेंटल. जो हमारे अर्थ की बीच की लेयर होती है उसे हम कहते हैं मेंटल. इसमें आयरन और मैग्नीशियम होता है. हमारे अर्थ का ज्यादा से ज्यादा जो मास है वो इसी में होता है. ये हमारे क्रस्ट के पीछे होती है और ये 2900 किलोमीटर तक मोटी होती है. इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और मैग्मा इसी लेयर के हमारे अर्थ में मिलता है, मतलब मेंटल के अंदर हमारा मैग्मा मिलता है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कोर. जो हमारा अर्थ का सबसे अंदर का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कोर. ये हमारा सबसे ज्यादा गहराई से शुरू होता है 2900 किलोमीटर हमारे सरफेस से. इसमें हमारे जो हैवी मेटल्स लाइक निकेल, आयरन इस कोर में हमारे इस कोर से बने हुए होते हैं, जैसे कि हम इसे नाइफ भी कहते हैं. जो हमारी कोर होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है. उसमें टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है. इसके 2 पार्ट होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर. इनर कोर हमारे बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर होती है, इसलिए वो सॉलिड रहती है. जो आउटर कोर होती है वो पिघली हुई होती है.
नेक्स्ट है हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड जो मिनरल्स होते हैं हमारे लिथोस्फीयर को फॉर्म करते हैं, हमारे अर्थ की क्रस्ट को। हमारे रॉक्स जब हमारे मिनरल्स के अलग अलग पार्टिकल्स इकट्ठा होकर एक सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं, उससे हमारे रॉक्स बनते हैं। हमारे रॉक्स हार्ड हो सकते हैं, मार्बल की तरह, ग्रेनाइट या सैंडस्टोन की तरह, या फिर सॉफ्ट हो सकते हैं, क्ले, सैंड या चॉक की तरह। रॉक्स का अपना कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होता। मिनरल्स हमारे नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। इनके अलग कलर, टेक्सचर और हार्डनेस या इनकी चमक होती है। हमारे मिनरल्स के कुछ एग्जांपल हैं बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, कैल्काइट एंड जिप्सम। जो हमारा रॉक होता है उसमें एक पर्टिकुलर मिनरल मिलता है और उसकी जो परसेंटेज बहुत ज्यादा लार्ज होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं ओर ऑफ अ मिनरल। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट हमारा ओर है एल्यूमिनियम का। रॉक्स हमें अलग अलग तरीके से मिलते हैं, इसलिए इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अलग अलग होता है, उनका कंपोजिशन, कलर, टेक्सचर अलग अलग होता है। इसी के बेसिस पे उनकी फॉर्मेशन होती है। हमारे 3 तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। दिस इज द टेबल अबाउट योर ऑल टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड देयर फॉर्मेशन, और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 122। अब है रॉक साइकिल। क्या होती है रॉक साइकिल? जो हमारे रॉक्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वो एक साइक्लिक मैनर में होती है, उसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। जो मैग्मा होता है अर्थ के इंटीरियर का, वो राइज होता है उसके सरफेस से और वो बनाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और रेन, विंड और दूसरी अलग कुदरती चीजों की वजह से ये इग्नियस रॉक अलग अलग टुकड़ों में टूट जाते हैं और ये सेडिमेंट मतलब लैंड के नीचे जाके जमा हो जाते हैं, मतलब रिवर्स में, ओशन में और सीज में। और बहुत देर तक पीरियड तक जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स दबते रहते हैं तो ये बनाते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिज्म की वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट और प्रेशर की वजह से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स जब अर्थ के अंदर दबे रहते हैं दोबारा पिघलते हैं और इनसे मैग्मा होता है ज्यादा गर्मी की वजह से। ये मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो ये क्रिस्टलाइज होके इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स फॉर्म करता है। कुछ मैग्मा बाहर आ जाता है वोल्केनो के रूप में और जब वो ठंडा हो जाता है उससे एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बन पाता है। इसी को हमारी रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली चेंजेस में होती रहती है और बहुत सारे मिनरल्स और रॉक्स में हमारे ये चेंजेस होते रहते हैं। सो जैसे आपको एक रॉक साइकिल दे रखी है, सेडिमेंट्री से वो बना मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से बना इग्नियस, और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हमारा रॉक साइकिल्स का चलता रहता है। दैट प्रोसेस डजंट स्टॉप। ये भी साइकिल आपको आपकी कॉपीज में ड्रॉ करनी है। नाउ यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। के रॉक्स एंड मिनरल्स किस काम में इस्तेमाल आते हैं? रॉक्स जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन ये घर, बिल्डिंग्स या रोड्स बनाने में काम आता है। मिनरल जैसे कोयला या पेट्रोलियम ये हमें पावर और एनर्जी देता है, इसलिए हम इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। मिट्टी हमारे एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होती है जिससे हमारे रॉक्स बनते हैं। रॉक्स जैसे बहुत ज्यादा कीमती भी होते हैं, जैसे जेम स्टोन, डायमंड, जिसे हम ज्वेलरी बनाते हैं। कुछ एडिबल सॉल्ट हमारे रॉक सॉल्ट भी होते हैं जिसे हम मिनरल्स भी कहते हैं। कुछ हमारे जो एडिबल सॉल्ट होते हैं, खाने वाले नमक, जिसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, वो हमारे मिनरल्स होते हैं। रॉक्स हमारा केमिकल्स का सोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैश और फॉस्फेट्स हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलता है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 123। सबसे पहले हम इस चैप्टर के चूज द करेक्ट करेंगे। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ द अर्थ। इनमें से कौन सी अर्थ की लेयर नहीं है? द करेक्ट आंसर इज मैग्मा। सेकेंड क्वेश्चन इज विच इग्नियस रॉक इज फॉर्म बिलो द अर्थ सरफेस। कौन सा रॉक अर्थ के सरफेस के नीचे बनता है? कौन सा इग्नियस रॉक? ये आता है इंट्रूसिव। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज कोल। किस तरह का रॉक कोल होता है, कोयला होता है? इसका आंसर है सेडिमेंट्री। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का? इसका एग्जाम्पल आएगा मार्बल। Our fifth question is which of the following is used as building material. इनमें से किसको हम बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर आएगा ग्रेनाइट। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द fill in the blanks of this chapter. The first one is the crust can be divided into two parts. crust को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक। सेकेंड इज मैग्मा इज फाउंड इन दी डैश ऑफ द अर्थ। मैग्मा हमें अर्थ की कौन सी किस पार्ट में मिलता है? मेंटल में। डैश हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। किसका केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है? मिनरल्स।
नेक्स्ट इज इग्नियस रॉक्स आर मेड ऑफ मोल्टन। इग्नियस रॉक किसके पिघलने से बनते हैं? मैग्मा के। द ट्रांसफॉर्म रॉक्स फॉर्म ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर आर कॉल्ड। ऐसे रॉक्स जो बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर की वजह से बनते हैं वो होते हैं हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द ट्रू और फॉल्स। Now we will move on to the true false of this chapter. First is oceanic crust is made up of सियाल and सीमा। क्या ओशनिक क्रस्ट सियाल और सीमा का बना होता है? इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट सिर्फ सियाल का बना होता है। सेकेंड इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर। अर्थ की सबसे अंदर की लेयर को हम कोर कहते हैं, दैट इज ट्रू। थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू इंटेंस कोल्ड एंड लो प्रेशर। मेटामॉर्फिक रॉक ज्यादा ठंड और कम प्रेशर से बनते हैं, इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक ज्यादा गर्मी और ज्यादा प्रेशर से बनते हैं। Now come to next page, that is page number 124. Next, two blank six. Granite and dolerite are example of igneous rock. Granite और dolerite igneous rock के example है, इसका आंसर आएगा true. Next is change of rock from one form to another is called rock cycle. rock का एक तरीके से दूसरे रूप में तब्दील होना rock cycle कहलाता है, इसका आंसर आएगा true. Now matching. Marble क्या है? एक तरह का metamorphic rock. वोल्केनो किसके पिघलने से निकलता है? मैग्मा। अर्थ की लेयर कौन सी है? मेंटल। पेट्रोलियम क्या है? एक फॉसिल फ्यूल। लाइमस्टोन क्या है? एक मिनरल। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ ई। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं? इसके आंसर के लिए हम जाएंगे पेज नंबर 123 पे। रिकैप का सेकेंड पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5, ये है आपका आंसर नंबर ई का 1। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, सो प्लीज कम टू पेज नंबर 124। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एक्सट्रूसिव igneous rocks how are extrusive igneous rocks formed। extrusive igneous rocks कैसे बनते हैं? इसके आंसर के लिए हम लोग आएंगे पेज नंबर 121 पे। 121 पे आपकी टेबल बनी हुई है। इस टेबल में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव वोल्केनिक रॉक्स। इसकी फर्स्ट लाइन से लेके फोर्थ लाइन में रॉक्स तक, ये है आपका आंसर नंबर ई का 2। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर ई का 3। आवर थर्ड क्वेश्चन इज राइट एनी टू यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स के दो यूजेस बताइए। इसके आंसर के लिए हम लोग जाएंगे पेज नंबर 122 पे। 122 पे आपका दे रखा है यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। पहले आप हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, उसके बाद इसका पॉइंट नंबर 3rd एंड 4th एंड 5th ये आप लिख देंगे अपना आंसर नंबर ई के 3 में। सॉइल फॉर एग्रीकल्चर से लेके सॉल्ट आर मिनरल्स तक, ये है आपका आंसर नंबर ई का 3। ई का 4th क्वेश्चन है व्हाई आर सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। कि सेडिमेंट्री रॉक्स को हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी क्यों कहते हैं? इसका आंसर है पेज नंबर 121 पे। 121 पे जहां आपका सेडिमेंट्री रॉक्स लिखा है, इसकी फर्स्ट लाइन में रॉक्स फॉर्म से लेके लास्ट लाइन में रॉक्स तक, ये है आपका आंसर नंबर ई का 4। अब है आपका एफ क्वेश्चन। एफ का फर्स्ट है डिस्क्राइब द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन डिटेल। अर्थ के क्रस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करिए। इसका आंसर है पेज नंबर 120 पे। 120 पे आपका लिखा हुआ है क्रस्ट। इसकी फर्स्ट लाइन में सॉलिड से लेके इसकी 6th लाइन में लिखा है क्रस्ट। यहां से लेके यहां तक है आपका आंसर नंबर एफ का 1। और आंसर नंबर एफ के 1 के सामने अपने ब्लैंक पेज पे आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है आंसर नंबर एफ के 1 के सामने। ओके, एफ का 2 हम कट कर देते हैं, हमें नहीं करना। एफ के 3 के लिए हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं? इसके आंसर के लिए हम लोग जाएंगे पेज नंबर 122 पे। 123 पे जहां की रॉक साइकिल लिखी है, इसके सेकंड पैरा की सेकंड लाइन में ड्यू से लेके लास्ट लाइन में सेडिमेंट्री रॉक्स तक, ये है आपका आंसर नंबर एफ का 3। क्वेश्चन नंबर एफ का 4 है हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म, गिव एग्जांपल। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं उसके एग्जांपल दीजिए। इसके आंसर के लिए भी हम लोग जाएंगे पेज नंबर 122 पे। जहां आपका एफ का 3 आंसर खत्म हुआ, उसके आगे लिखा है ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म। ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म से लेके इसकी 3rd लाइन में लिखा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहां तक है आपका आंसर नंबर एफ का 4। जहां पे आपका आंसर खत्म होगा उसके आगे आप ये भी लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल मार्बल एंड स्लेट। मार्बल एंड स्लेट, MARBLE मार्बल, SLATE स्लेट। सो स्टूडेंट्स, here your chapter number 2 ends here. So आपको आपकी कॉपीज में सिर्फ
क्वेश्चन नंबर ई एंड एफ करना है। ई का आपको 1 2 3 4 करना है और एफ का आपको 1 3 एंड 4 करना है। आपको आपकी कॉपीज में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। बुक वर्क आपका बुक्स के अंदर ही रहेगा, आपको कॉपीज के अंदर कोई बुक वर्क करने की जरूरत नहीं है। Inshallah, we will meet in the next class. Till then, you have to complete your homework and please write down your diaries. Complete lesson number 2 of geography in your copies. Allah Hafiz.